इंसानी आंख भी वो आईना है जिसमें हुस्न कायनात मुनअक्स होकर कलम बंद हो रहा है। इस आईने को देखने के लिए भी एक आईना दरकार है। हर आंख सिर्फ अपनी बिसात भर कायनात ही देख सकती है। कोई आंख तो ऐसी होगी जो कामिल होगी, जो इस कायनात को कमा-हक्का देखती होगी। एशिया 24 के साथ मैं शौकत साहिल। पहले आज की टॉप स्टोरीज। कश्मीर की नई पौध को अपनी अजीम विरासत से सबक लेना चाहिए, सदर हिंद रामनाथ कोविंद। नूरबाग से नमात जद की नस्ब दर्जन रिहायशी मकानात खाकिस्तर। और कम से कम दर्जा हरारत का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, अब्र रहमत बरसने का इम्कान। सबसे पहले सदर हिंद के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से एक नजर डालते हैं। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने कश्मीर को मुल्क के लिए उम्मीद की एक किरण करार देते हुए यहाँ की नई नस्ल को अपनी अजीम विरासत से सबक हासिल करने की ताकीद की है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना जलसा तकसीम असनाद से अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के सकाफती और रूहानी असरात पूरे मुल्क पर मुर्तसम हुए हैं। उनका कहना था कि कश्मीर में ज़माना कदीम से ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की इस गैर मामूली मजहबी रवादारी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने मजीद कहा कि तशद्दुद एक वायरस है, जबकि इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए जमहूरियत एक आला है। few words in Kashmiri. मैं सपस खुशी ताइमिलित। Friends, I am delighted to be among you all today in this land of great historical and cultural significance. It has been called Resi Waar, or the land of saints, and has always attracted spiritual seekers from far and wide. I feel blessed in standing on this land, which is not only reservoir of wisdom, but also endowed with unparalleled natural beauty. Ladies and gentlemen, first and foremost, I would like to congratulate the young students of the University of Kashmir who are being conferred with their respective degrees in this convocation. Post-e Mubarak. I have been told that close to 3 lakh students are receiving degrees today. I am impressed by the numbers. With more than 2.5 lakh bachelors and more than 1,000 doctorates over the past 8 years, the university has made remarkable progress. I would like to tell each of you that your quest for learning and your faith in knowledge as an agent of change are really inspiring. The credit for this also goes to the teachers and administrators of the University of Kashmir. These achievements are not surprising because Kashmir has always been known as Sharda Desh, after the illustrious Sarda Peeth, which was a famous center of learning in ancient times. Equally inspiring is the success of female students. Just about half the students receiving degrees today are women. Not only that, when it comes to gold medals, I am told 70% of the winners are women. It is not just a matter of satisfaction, but also pride for all of us that our daughters are ready to perform at the same level as our sons and sometimes even better. श्रीनगर के नवाकदल इलाके में आज सुबह नामालूम असला बरदारों ने एक 25 साल नौजवान को गोलियां मारकर अपनी नींद सुला दिया।
नामानिगार के मुताबिक श्रीनगर के बुलबुल लंक नवाकदल इलाके में आज सुबह करीब 11:30 बजे नामालूम असला बरदारों ने मीरान अली साकिन सफकदल नामी नौजवान पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान को नाजुक हालत में सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां वो बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। नूरबाग श्रीनगर में आग की एक शबाना वारदात में नस्ब दर्जन रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए। हमारे नामानिगार के मुताबिक पालपुरा नूरबाग की पंपोश कॉलोनी में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक यकमंजिला मकान से अचानक आग नमूदार हुई। फायर टेंडर्स के पहुंचने से कबल आग के शोलों ने मुख्तलिफ मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। आग पर काबू पाने से कबल नस्ब दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकानात और 2 शेड राख के ढेर में तब्दील हो गए। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पीछे मकान 2-3 थे जो बिल्कुल लकड़ियों के बने हुए थे, उससे चलते चलते ये यहाँ तक आ गई। कम से कम 9-10 मकान यहाँ पे खाकसार हो गए हैं। इस टाइम रात के समय में पता भी नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, हमने जिस टाइम एम्बुलेंस को फोन किया, यहाँ से कितनी दूरी पे है फायर सर्विस पे, ना कोई फायर सर्विस का आया। फिर जहाँ पे भी यहाँ पानी का कोई सिस्टम है ही नहीं, आए जब तक पूरे मकान खत्म हो गए थे, फिर यहाँ पे फायर सर्विस का कोई आया जब पूरा खत्म हो गया था। तब एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि जब आप लोगों को अपना कोई काम होता है, आप लोग हर जगह पहुंचते हो। सवेरे के 2:30 बजे से 3 बजे से अभी तक यहाँ पे कोई हमारी तरफ न तवज्जो दे रहा है, न ध्यान दे रहा है। हम इंसान हैं, हम कोई डंगर नहीं है, हमारी तरफ भी आओ, ध्यान दो। रज़ाकार तंजीम नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान अज़दवाजी जिंदगी के बंधन में बनने वाली खवातीन में ज़रूरी साजो सामान और दीगर तोहफ़े तकसीम किए। मज़कूरा रज़ाकार तंजीम उन वालिदैन के ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है जो माशी कमजोरी के नतीजे में अपनी बच्चों के हाथ वक्त पर पीले नहीं कर पाते हैं। 3 यतीम बच्चियों की शादियाँ थी, जिसमें उन्होंने शादी के जो लवाजमात थे, जो किट थे, हमने वो दे दिए और कुछ पैसे भी दे दिए जो उनके काम आ सके। इंशाल्लाह हम चाहते हैं आइंदा भी ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे। ये ज़रूरत इस बात की है, अगर हर मोहल्ले में ऐसी कमेटी होती, वो इनको देखते कौन कौन गरीब है, किसको शादी है, उनको वो मोहल्ले वाले खुद ही हेल्प करते, तो हमारी ज़रूरत यहाँ तक वो नहीं आते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम श्रीनगर से यहाँ आए, ये बच्चे यहाँ की है, गोंड की है, उनकी यहाँ पे शादी की किट हमने दिए। अगर उनके मोहल्ले में ऐसे सरमायादार होते जो इनके घर जाते, इनकी मुश्किलात सुनते, वो इनके मुश्किलात का अजाला करते, तो इन बच्चियों को यहाँ तक आना नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सदर हिंद रामनाथ कोविंद के दौरे जम्मू कश्मीर को खुशआइंद करार देते हुए कहा है कि मौसूफ सदर जमहूरिया को इस दौरे से यहाँ के मामलात का गहराई से तज्जिया करने का मौका मिलेगा। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात जम्मू कश्मीर के लिए सबसे अच्छी बात है। इस दौरान DDC मेंबर रफिया आबाद परमीत कौर ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वादी कश्मीर में झुलसाने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। शदीद गर्मी से बचने के लिए लोग तफरीही पार्कों और सयाहती मकामात का रुख करके छाँव का सहारा लेने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि पार्कों में फंवारों की ठंडक से भी लोग महजूज हो रहे हैं। इस दौरान शिद्दत की गर्मी के नतीजे में ठंडी मशरूबात और आइसक्रीम की मांग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर बच्चे और नौजवान गर्मी की तपिश को ख़त्म करने के लिए शुराफाक डल झील में डुबकियां लगा रहे हैं, जबकि नौजवान नदी नालों का भी रुख कर रहे हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात ने अब्र रहमत बरसने की पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात के नाजिम सोनम लोट्स ने कहा कि दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो मामूल से करीब 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है। बिल्कुल, आप देखिए गर्मी है, गर्मी का सीज़न भी है। जुलाई के अगस्त में वैसे भी कश्मीर और लद्दाख रीजन में काफ़ी गर्मी होती है। साल का जो है वो हॉटेस्ट मंथ जो है जुलाई अगस्त है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, और ये हर साल होते हैं। लेकिन इस बार जो है थोड़ा गर्मी, स्पेशली जो नाइट टेम्परेचर है, मतलब रात का तापमान काफ़ी मतलब गर्म है। ऐसा गर्म जैसे आज जो है हॉटेस्ट नाइट ऑफ द मतलब सीज़न था इस साल का नहीं। ऐसा जैसे आज श्रीनगर का 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम दर्जा है, जो कि
5-6 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज़्यादा है। और इससे पहले जो हुआ है 1998, यानी ऐसा 33 साल के बाद ऐसा गर्मी फिर देखने को मिला है। ऐसे बात नहीं कि गर्मी पहले नहीं होता, पहले गर्मी पहले भी होते थे। जैसे 1988 में ये मिनिमम टेम्परेचर 25 गया है, 25.2 डिग्री से, लेकिन इस बार 24.6 गया है। गर्मी अभी है, अब कल से राहत मिलने का है, यानी कि 28, 29, 30, 31 तक मौसम उबरआलूद रहेगा जम्मू और कश्मीर दोनों में, इवन लद्दाख में भी रहेगा। और कश्मीर रीजन में कल से लोगों को राहत मिलेगा। बीच बीच में हल्की से लेके दरमियान दर्जे की बारिश भी पड़ेगा, खास करके साउथ कश्मीर में जो है अच्छी बारिश पड़ेगा। एज फार एज आप मुझे बोलता लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड की अगर गाइडेंस की बात करें तो हाँ, जो पहाड़ी एरिया में अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होते हैं तो बिल्कुल आपको सतर्क रहना बहुत लाजमी है। खास करके जो पहाड़ी पुंछ राजौरी एरिया है, जैसे हमारे कश्मीर में जो चिनाब वैली में लोग रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में, जम्मू के जो पहाड़ी इलाकों में बैठते हैं, तो इवन कश्मीर में जो खास करके जब बारिश ज़्यादा होते हैं तो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का मतलब कभी कभी लैंडस्लाइड या मड स्लाइड ऐसा हो जाता है। तो लोगों को ये मैं डरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सतर्क रहने में कोई वो नहीं है, मतलब हमेशा लोग केयरफुल रहना ज़रूरी है। फिलहाल अभी ऐसे नहीं है, लेकिन 28, 29, 30 को ऐसा मतलब लोग फ्लैश फ्लड का भी चांसेस बनता है, जो भी हमारा मॉडल से ये इंडिकेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए। 28, 29 और 30 के बीच में अच्छी बारिश होने का संभावना है, खास करके जम्मू रीजन में, पुंछ राजौरी जो वेस्टर्न पार्ट में आता है जम्मू कश्मीर के, तो उस हिसाब उनके जो पहाड़ी इलाके वहाँ फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सतर्क रहना बहुत लाजमी है। ऐसे फ्लड का कोई ऐसे लग नहीं रहा है, वाटर लेवल काफ़ी कम है, फ्लड थ्रेट नहीं है। पर पहाड़ी इलाकों में जैसे मैं पहले भी बोला था, जब तेज़ बारिश होती है तो लोग सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। एडवाइजरी है, वार्निंग नहीं है, लोगों को एडवाइजरी जारी की गई सावधान रहने के लिए। कश्मीर 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी खबर और अपडेट के लिए www.ishmael.in और www.urdu.ishmael.in पर लॉगिन करें। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।